किसके घर में मेरे नाम का भी चलता नहीं चलता हूं। तूने राजकुमार को चोरी से मारा है, मगर हम तुझे ऐसे नहीं मारेंगे। हरामजादे अपने आप को बचाना चाहता है तो हम गिरोह सहित कल 12 बजे आएंगे तेरे पास। अपनी हवेली को, अपने आप को बचाना चाहता है तो बचा ले, हम तेरी मौत बनकर आएंगे और तुझे इस दुनिया से उस दुनिया पठाएंगे। अबे मक्कार की औलाद, जिस घर के अंदर छुपा बैठा है वहां से आवाज लगा रहा मुझे देख करके। अपनी माँ का दूध पिया तो बाहर निकल गया। हरामखोर, उसी घर में छुपे रहना। अब देख मैं पूरे गांव कैसे बर्बाद करता हूं। अब मैं मेरी भी चाल देख ले। अब मैं पूरे गांव के खिलाफ भाईचार करूंगा। हर घर में भेज के इंस्पेक्टर को, पूरे थाना फोर्स को, हर घर में तलाशी लूंगा और जिस घर में मेरे खिलाफ की आवाज कर आई घर खोद के कुआं बना दूंगा। याद रखना। चलता हूं थाने से।
जी सरकार। कहाँ है तेरा इंचार्ज महोदय? अंदर बैठे हैं। जाओ उससे कह दो कि महामंत्री तूफान से गया हुआ है। ठीक है, हम जा रहे हैं, तुरंत तत्काल भेज करते हैं। जाओ। न जाने कौन से कहा बैठा है। तूफान सिंह तुम? हाँ इंस्पेक्टर मैं। ओ, आखिर आज ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई जो तुम्हें चलकर थाने की चौखट तक आना पड़ा? दरोगा चार्ज लिया? हाँ लिया। गुनाहगारों की फाइल पढ़ा? हाँ पढ़ा भी और देखा भी। उन गुनाहगारों के नाम में एक बीच होगा, डाकू आकाश सिंह। हाँ है तो सही। कहीं उसका नाम सुन के तुम्हारी वर्दी ढीली पड़ गई? तूफान सिंह, हम जैसा पुलिस वाला सर पर टोपी नहीं कफन बांध कर चलता है, और जिस दिन मैंने ये वर्दी पहनी थी उस दिन एक कसम दिखाई थी कि तब तक जुल्म और जालिमों का नाश नहीं कर दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। बहुत सही, मैं तेरा नाम बहुत सुना हूं, इसीलिए एसपी से फोन करके तेरा तासर नहीं करवाया हूं अपनी रक्षा के लिए। बहुत अच्छा किए हो। आज मैं गांव घूमने गया था तो वही डाकू आकाश के लोग घर में छुपा था। घर में छुपे छुपे आवाज लगाया कि हरामजादे, आज नहीं कल 12 बजे दिन के मैं तेरे हाथ टाका डालूंगा, वो भी तेरे माल का नहीं तेरी जान का। लिख भाई याद होगा मेरी, और जहां भी मिल जाए डाकू आकाश सिंह उसे जियो सहित गिरफ्तार कर ले। तूफान सिंह, तुमने मेरे कायदे कानून शायद अभी जानते नहीं हो। मैं ऐसे खुखार अपराधों का रिपोर्ट दर्ज नहीं करता, सीधा काउंटर करता हूँ। शाबाश इंस्पेक्टर। जाओ अपने हवेली और आराम से नींद लो। मैं वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उसे जिंदा या मुर्दा तुम्हारे कदम में डाल दूंगा। मुझे तुझसे ही उम्मीद होगा, लेकिन जाते जाते एक बात सुन ले कान खोल कर तू भी। तूफान सिंह का दूसरा नाम है काला नाग। यदि डाकू आकाश सिंह के द्वारा मेरे एक भी हवेली के ईंट में खराश आ गई तो याद रखना, मैं तेरे थाने की एक एक ईंट उठा के फेंक दूंगा। जा तूफान, ये तो वक्त और समय बताएगा कौन किसकी ईंट उठा कर फेंकता है। तू शायद भूल गया है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूला। तेरे आंखों में पर्दा पड़ गया है, इसे तू पहचान नहीं पा रहा है। तूने मेरा ट्रांसफर यहाँ इसलिए करवाया था कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे मादरजात, अब वक्त आ गया है, तूने मुझे नहीं अपनी मौत को यहाँ ट्रांसफर करवा के बुलवाया है। चल, फिलहाल तो मेरा वक्त है, मेरा जो ड्यूटी करने का तरीका है वो ये है कि पहले मैं आकाश सिंह गिरफ्तार करूं, उसके बाद इस कुत्ते से मैं निपट ही लूंगा। चौकीदार, जितना भी क्षेत्र के मुखबिर हैं सबको इकट्ठा करो और एक पता लगाओ कि आकाश सिंह रहता कहाँ है, उसका अड्डा कहाँ है। पता लगाते हैं कहाँ रहता है। ठीक है, आओ चलो। सरदार जी, सेना, हमें अभी भी खबर मिली है कि पुलिस हमारे इस पूरे चंबल घाटी को अपने साथियों सहित घेरने का
पूरा प्लान बना चुकी है। अरे काहे नहीं प्लान बनाएगी, क्योंकि हम उसे खुला चैलेंज देके आया हूँ अपनी जान की हिफाजत के लिए। वो ये पुलिस वालों को जरूर लगाएगा, इस बात का हमें पूरा याद था। इसलिए आइए, जो भी सामने आएगा आज उसे हम उड़ा के रख देंगे और हम तुम्हें अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या नहीं सेरा, इसलिए होशियारी के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आइए, ये काली पहाड़ी के पीछे से जो रास्ता जंगल होते हुए आगे बढ़ता है वो राजमहल की तरफ बढ़ता है। आज जो भी सामने आएगा वो बच के नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आइए सेरा, आओ चलते हैं, चलो। अगर उसने तूफान सिंह को मारने की कसम खाई है तो जरूर आता ही होगा। हाँ आता तो होगा। चौगुंदा फैल जाओ ठीक और है, नजर रखो। ठीक है। आज वो बच के जाना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। तूने आवाज तो सुन ली होगी, इसलिए अपनी और अपनी भलाई चाहता है तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे, क्योंकि आज तू इंस्पेक्टर फूल के हाथों बच के नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर फूल अगर अपने प्यारों की अच्छा करना चाहता है तो भाग जा, अच्छा मेरे गोलियों का निशाना बन जाएगा। इस रास्ते से दूर हो जा। कौन किसी गोले में निशाना बनेगा तो वक्त ही बताएगा। अभी तो फिर आज तू छूट चुका है। अगर तू चाहता है कि तेरे साथी और तू सही सलामत रहे तो अपने आप को सरेंडर कर दे। इंस्पेक्टर फूल, मैं बार बार तुझे आगाह करता हूँ कि मेरे रास्ते से दूर हो जा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी गोलियां तेरे सीने को छलनी कर जाए। देकर वो चकमा खिट्टा भी दे दे, लेकिन आज इंस्पेक्टर फूल तो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। आकाश संग अभी भी वक्त है, मुझे कोई जनाब मजबूर मत कर। और रही बात लाश की देखी तो हम मारे गए तो शहीद कहलाएंगे, तिरंगा मिलेगा हमें। और अगर तू मारा गया तो तुझे गीध और कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे। इसलिए कहता हूं ये अपने आप को कानून के हवाले कर दे। आगे बढ़ो। और काहे मन में आग गई, और काहे मला गई शीतली छाव, और काहे मफाजा पड़ी हो। काहे मफाजा पड़ी है, काहे मला गई
दुश्मनी नहीं है, अरे दुश्मनी है। आज तो तुझे कानून की चूड़ियां पहना कर खस्सी तो सलाखों तुझे डालूंगा और ऐसी कई का सजा दिलाऊंगा तुझे कि तेरी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तो ठीक है, तू चला गोली, देखता हो कौन किसका शिकार होता है। अरे डाकू नहीं तू कायर है जो तू सिद्धा काम करे, तू सिद्धा काम करे और तुझ जिंदर में शक्ति कहा जो नाहर से मैं सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर तूने अपने आप काबू खड़ा नहीं किया ना तो अगली गिनती मैं नहीं मेरी रिवॉल्वर गिनेगी। इंस्पेक्टर फूल, ऐसी गलती कभी दोबारा मत करना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेरे गिनने से पहले है मैं तेरा एनकाउंटर कर दूं, क्योंकि मेरे बंदूक की गोलियां खून की प्यासी है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर कौन महीना? रुको 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 रुको, मैं भी लग गया क्यों? वहां पर बड़ा चाहिए कपड़ा। मुंडा उठ, खड़ा हो बेटा, इनका सामना करना है। ऐसे धराशायी हो जाएगा तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे बेटा। उठ तो मेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ लेकर सुमन को, भाग जाओ। नहीं नहीं, इस हालात में मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाने वाला, क्यों ना मैं ही मारा जाऊं। नहीं नहीं, तू खड़ा हो। आज इन बुरा बहुत बड़े बड़े डायलॉग हाँकता था। कह रहे तो ही था ना, छुप छुप कर गोलियां बहुत चला रहा था। हम गोलियां बरसा रहा था और तू का फूल बरसा रहा था। फूल नहीं, अब मैं तेरी आरती ही उतारूंगा। ये तो वक्त बताएगा इंस्पेक्टर बाबू, कौन किसकी आरती उतारता है। शेरा, इंस्पेक्टर फूल जब खड़ा होता है ना
उसका दुश्मन ऐसे ही जमीन पर पड़ा होता है। शुक्र कर कि पैर में गोली मार रहा हूं, वरना इसका भेजा रुद्र उड़ता हुआ नजर आता। अरे मर गए मारने वाले। ये बंदूक है दिखा करके धमकी दिखाता है, और वो भी छुप के गोली चलाता है। मैं बंदूक दिखा रहा हूँ तो तू क्या फुकरी लेके घूम रहा था? छुप के सामने से वार करता हमारे मुन्ना पे, तो मैं बहादुर समझता। मुंह छुपा के बैठे हैं, मुंह दिखाने का औकात नहीं इनमें। ये क्या लड़ेंगे? और ये इसको देखो जरा, इसका फेस तो देखो। हाथ मत लगाना, इंस्पेक्टर, इससे बहुत पूरा हो जाएगा। अच्छा हाँ, फिर तो देखना जरूरी और भी हो गया है। सुमन, सुमन तुम, सुमन तू यहाँ क्या कर रही है? भैया भैया, सुमन बोल मेरी बहन, तू बहन के साथ क्या कर रही है? कब से जानती है तू? भैया आज जो इंसान तुम्हारे सामने जमीन पर लेटा है वही मेरी जिंदगी का रक्षक है भैया। एक इंस्पेक्टर की बहन होकर एक मुजरिम का साथ दे रही है, तुझे शर्म नहीं आई? कब से जानती है तू? बोल, कब से जानती है?